नमस्कार। मैं आज आपके साथ एक मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम के विषय में फाइट स्टोरी साझा कर रहा हूं और ये फोर्स कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस से संबंधित है। तो इसको शुरू करते हैं। तो ये जो क्लेम केस है ये पंजाब से है और ये एक टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी का क्लेम केस है और ये गाड़ी 2019 मॉडल कार थी और इस गाड़ी की बीमा पॉलिसी एक निजी क्षेत्र की इंश्योरेंस कंपनी से मोटर पैकेज पॉलिसी गई है या बंडल पॉलिसी गई है, वो पॉलिसी थी। और इस पॉलिसी में इस गाड़ी की आईडीवी 14,71,900 कुछ रुपए थी या 14,72,000 रुपये मान सकते हैं। और पॉलिसी पीरियड में इस गाड़ी का 1 जून 2025 को एक एक्सीडेंट हुआ। ये गाड़ी सामने से राइट साइड से लगी, नीचे की तरफ से, जिसे राइट फेंडर और सस्पेंशन पार्ट वो मेन डैमेज हुए इसमें। और इसमें एयर बैग्स खुल गए। इस गाड़ी में शायद 7 एयर बैग्स थे, जो जिसमें से कुछ सातों के सातों एयर बैग खुल गए और इंश्योर्ड अपनी गाड़ी को एक टोयोटा डीलरशिप वर्कशॉप पर लेकर गए और बीमा कंपनी को क्लेम इंटीमेट किया। और जो वर्कशॉप ने एस्टिमेट बनाया वो लगभग जितनी गाड़ी की आईडीवी लगभग 14,71,000 या 14,72,000 जो आईडीवी थी, लगभग इतने के आसपास का इसका रिपेयर एस्टिमेट बनाया, जो कि 6-6.5 लाख रुपए के तो मेन एयर बैग्स ही थे और बाकी और पार्ट भी तो 13-14 लाख रुपए का रिपेयर एस्टिमेट था। बीमा कंपनी ने एक अप्रूव सर्वेयर साहब अपॉइंट किए और कुछ दिन बाद बीमा कंपनी ने कहा साहब ये क्लेम कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है, जिसे टोटल लॉस बेसिस पे सेटल किया जाएगा। और बीमा कंपनी ने बिना इंश्योर्ड की मर्जी से इस गाड़ी के रैक वैल्यू के लिए इसको कोटेशन के लिए डाला। और एक प्लेटफॉर्म से कुछ कार देखो .com टाइप के, वैसे तो वो रैक वैल्यू के लिए नहीं, ऐसी कंडीशन में गाड़ी बेचने की इन्होंने वैल्यू लगवाई और वो वैल्यू 16 लाख रुपए आई, जो गाड़ी की आईडीवी से भी ज़्यादा थी। मतलब एक्सीडेंटल कंडीशन में किसी ने 16 लाख रुपए इस गाड़ी की वैल्यू लगाई। बीमा कंपनी जिसे रैक वैल्यू या साल्वेज वैल्यू बता रही थी, लेकिन सच्चाई में ये ना तो रैक वैल्यू थी ना साल्वेज वैल्यू थी, ये व्हीकल सेल वैल्यू थी। तो इस तरीके से बीमा कंपनी ने कहा साहब आपकी जो आप 16 लाख रुपए वहाँ से ले लीजिए, आपकी गाड़ी की आईडीवी जो 14 लाख लगभग 14,72,000 रुपये है, उससे ज़्यादा की रैक वैल्यू ऑब्लिक साल्वेज वैल्यू मिल रही है। तो इंश्योरेंस कंपनी की नेट लाइबिलिटी इस क्लेम में जीरो। तो इस तरीके से उन्होंने क्लेम देने को मना कर दिया। तो साहब इंश्योर बहुत परेशान था और उसकी समझ भी नहीं आया। उसने कहा साहब आप 50% ही आईडीवी का 50% ही दे दो, यानी कि लगभग 7-7.5 लाख रुपए ही दे दो, बाकी जो पैसा लगेगा रिपेयरिंग में, लगभग मानना था कि वहाँ डीलरशिप पे 11-12 लाख रुपए में गाड़ी ये ठीक हो जाएगी। तो जो 4 लाख रुपए हैं वो इंश्योर दे देगा और बीमा कंपनी 7-7.5 लाख रुपए दे दे। उसके लिए भी रिक्वेस्ट की उसने, लेकिन बीमा कंपनी एग्री नहीं हुई। और इसी दौरान इन्होंने साहब ये परेशान हो गए मेंटली बहुत, और कि गाड़ी साहब गाड़ी चली जाएगी। और ये इनको लगा भी नहीं था इतना बड़ा एक्सीडेंट है कि राइट साइड से लगे, यहाँ एयर बैग ज़रूर खुल गए। तो इन्होंने यूट्यूब पे सर्च किया और मेरा वीडियो भी इन्हें वहाँ पे मिला और ये टोटल लॉस या कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस के क्लेम में के विषय में कुछ जानकारी मिली। इन्होंने मेरी ईमेल आईडी देखकर मुझको ईमेल की, मैंने अपनी कांटेक्ट डिटेल्स इनको दी, फिर हमारे बीच बातचीत हुई और मैंने इनको बताया साहब आपके साथ तो वाकई में गलत हो रहा है। क्या बीमा प्रीमियम इसलिए दिया था कि जब क्लेम का वक्त आए, तो इस जो आपका क्लेम है इसमें तो बीमा कंपनी क्लेम ही नहीं दे रही एक भी रुपया। ये कैसा, मतलब बीमा कंपनी को जीरो लॉस और गाड़ी टोटल लॉस।
तो फिर कवरेज किस चीज़ की थी? और मैंने इनको बताया बीमा कंपनी जिस तरीके से ये साल्वेज या रैक बेचना कह रही है ये इलीगल तरीका है, और बीमा कंपनी इस क्लेम में अपनी नेट लाइबिलिटी को बचाने के लिए इलीगल ऑप्शन अपना रही है, जो गलत है। अगर सही तरीका है, अगर गाड़ी 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा रिपेयर खर्च है, तो वाकई में कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है, और जिसे टोटल लॉस बेसिस पे सेटल करना होगा, और जिसमें जो रैक वैल्यू है वो आरसी कैंसिलेशन के साथ होनी चाहिए। यदि आप अपनी गाड़ी को आरसी कैंसिलेशन के साथ बेचेंगे तो इसकी बहुत कम वैल्यू आएगी, और फिर बीमा कंपनी की जो नेट लाइबिलिटी है या जो देनदारी है इस क्लेम में वो ज़्यादा होगी। तो खैर साहब, इन्होंने फिर मुझसे सलाह मशवरा किया। मैंने किया आप अपनी गाड़ी को वर्कशॉप से जानिए और इसका रिपेयर खर्च विद इन 75% ऑफ आईटीवी में करा लीजिए, तो फिर आपका क्लेम सीटीएल क्लेम नहीं होगा, फिर पार्शियल लॉस क्लेम होगा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, और फिर बीमा कंपनी को ये रिपेयर बेसिस पे सेटल करना होगा। और खैर इन्होंने कोशिश भी की वर्कशॉप से, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई। उसके बाद गाड़ी को ये एक वहाँ से दूसरी वर्कशॉप, मल्टी ब्रांड टाइप की वर्कशॉप पे ले गए, और लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी। फिर ये एक तीसरी वर्कशॉप पे ले गए, और जो इनका जानने वाला था और जिसने कहा वो गाड़ी रिपेयर कर देगा, उसने कहा कि साहब ये जो कुछ, तो फिर जो रिपेयर करेगा, और उसने अपनी एक लेबर भी बताई और पार्ट्स के बारे में भी बताया। क्योंकि मैं इनको सलाह मशवरा दे रहा था, तो हमने कहा भाई गाड़ी चलिए, वैसे मेरी पहले इच्छा डीलर के यहाँ कराने की थी, लेकिन चूंकि जो एयर बैग्स के खर्चा था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए थोड़ा ये था कहीं 75% ऑफ आईटीवी से ज़्यादा ना हो जाए। तो हमने डिसाइड किया कि एयर बैग्स पुराने डाल लेंगे, और बाकी सारा सामान जो भी डलना है सस्पेंशन का या जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सब नए डालेंगे, और टोयोटा के डीलरशिप से लेंगे। इस तरीके से साहब जब वहाँ वर्कशॉप पे ले गए, बीमा कंपनी को इन्फॉर्म किया कि साहब हमने गाड़ी इस वर्कशॉप से इस वर्कशॉप पे शिफ्ट कर दी है, वहाँ हम सेटिस्फाइड नहीं थे, वहाँ रिपेयर खर्च ज़्यादा था, और इकोनॉमिक नज़रिए से हमने गाड़ी एक मल्टी ब्रांड वर्कशॉप में शिफ्ट कर दी है। और उसने हमको लगभग 5.5 लाख रुपए का रिपेयर एस्टिमेट दिया है, जिसमें हम एयर बैग्स जो हैं या उससे रिलेटेड जो पार्ट्स हैं उनको रिकंडीशन पार्ट लेंगे, सेकेंड हैंड लेंगे, और बाकी जो पार्ट्स हैं सारे वो हम नए लेंगे और टोयोटा डीलरशिप से लेंगे। तो हमने एक 5.5 लाख रुपए का उस वर्कशॉप से एस्टीमेट तैयार करवा के बीमा कंपनी को ईमेल पे दिया, और उसके बाद बीमा कंपनी के जो सर्वेयर साहब थे उन्होंने उसको देख के एक टेंटेटिव रिपोर्ट बनाई, असेसमेंट रिपोर्ट, जो लगभग 5.5 लाख रुपए की थी, और उन्होंने उस क्लेम को रिपेयर बेसिस पे सेटल करने के लिए, यानी पार्शियल लॉस क्लेम मानकर रिपेयर बेसिस पर सेटल करने के लिए रिपेयर अप्रूवल दिया इंश्योरेंस कंपनी और अप्रूव सर्वेयर साहब ने। तो ये बात है लगभग अगस्त की, और उसके बाद सब फिर गाड़ी रिपेयरिंग शुरू हो गई। उसमें चेसिस भी डैमेज थी, जो रिपेयर होनी थी वो रिपेयर की, और जो एयर बैग्स थे वो लगभग 1.25 लाख के आसपास वो पुराने एयर बैग्स मिल गए थे कंप्लीट लगभग से। कुछ उसके सेंसर या कुछ चीज़ें वो नई लेनी थी, ली थी, और बाकी सब पार्ट्स जो है पंजाब के एक बड़े शहर से, जो टोयोटा का ऑथोराइज्ड डीलर, सेल्स डीलर था पार्ट्स के लिए, उससे सब पार्ट्स बिल के साथ लिए, और गाड़ी को रिपेयर कराया। धीरे धीरे साहब वो गाड़ी, कुछ पंजाब में फ्लड आई तो थोड़ा कुछ प्रोसेस धीमा हो गया, और कुछ पार्ट पुराने, चूँकि फ्लड सिचुएशन थी पंजाब में तो अरेंजमेंट करने में मुश्किल आ रही थी, लेकिन खैर कुछ जो हमें कुछ महंगे मिल रहे थे वो हमने फिर नए डलवाने उचित समझे। बाकी सब पार्ट्स मुख्यतः नए डलवाए सिवाय एयर बैग्स के या एक हेडलाइट के। और फाइनली गाड़ी जो है अभी पिछले महीने सितंबर में, वो 20 सितंबर के आसपास वो गाड़ी रिपेयर हो गई कंप्लीट रूप से, और उसका फिर बिल बनाया,
बिल भी उसमें जीएसटी से पहले और बाद 22 तारीख से शायद जीएसटी का एप्लीकेशन बदल गई थी, 28 वाला 18, लेकिन हमारा बिल उससे पहले का ही था और पार्ट्स भी हमने पहले ही खरीदे थे। और वो सब पार्ट्स जो वर्कशॉप थी उसका भी जीएसटी नंबर था, तो उसी उसी के नाम से लिए गए। वर्कशॉप ने एक बिल बनाया जो लगभग 7 लाख कुछ रुपए का टोटल बिल बना, इंक्लूडिंग लेबर, इंक्लूडिंग पार्ट्स, इंक्लूडिंग रिकंडीशन पार्ट्स। वो एक वर्कशॉप के कच्चा बिल था जो रिकंडीशन या कहें सेकेंड हैंड पार्ट्स थे, और वो बीमा कंपनी को दिया गया। बीमा कंपनी के अप्रूव सर्वेयर साहब ने री इंस्पेक्शन किया, और उसके बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने कुछ फॉर्मेलिटी जो चेक मांगना है या इंश्योर्ड की कुछ डिटेल्स हैं वो ली, और फाइनली अभी फिर हमने उनसे सर्वे रिपोर्ट कॉपी मांगी। जो सर्वे रिपोर्ट कॉपी मिली उसके अनुसार लगभग 6,67,000 रुपये की अप्रूव सर्वेयर साहब ने सर्वे रिपोर्ट तैयार की। बिल लगभग 7 लाख रुपए था, और ये लगभग 6,70,000 मोटा मोटा माने तो 30,000 रुपये का फर्क था। 2,000 रुपये तो कंपलसरी एक्सेस क्लॉज के ही कट जाते हैं, और कुछ जो पुराने पार्ट्स जो 30% के लगभग रेट लगाए थे उनको जो अप्रूव सर्वेयर साहब ने असेस किया वो 25% मान के किया, तो उससे भी थोड़ा सा कुछ फर्क आ गया था। और पुराने पार्ट्स का वैसे कोई स्टैंडर्ड रेट नहीं होता, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। एक नॉर्मली मानते हैं कि जो नया पार्ट्स का रेट है उसका 30%, तो खैर उन्होंने उसको 25 माना, इसमें कोई खास ऐसा गलत था नहीं। और 7 लाख के बिल में 6,67,000 कुछ रुपए का क्लेम पास हुआ। जो कंपनी पहले जिस गाड़ी को टोटल लॉस क्लेम मान रही थी, टोटल लॉस बेसिस पे सेटल कर रही थी इलीगल तरीके से, जिसमें बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी जीरो आ रही थी, और अब 6,67,000 आ रही है। और इंश्योर्ड की गाड़ी रिपेयर हो गई, उसकी गाड़ी उसी के पास रही, कोई इलीगल काम नहीं। तो इंश्योर्ड बहुत खुश। और ये पेमेंट अभी हुआ नहीं है, लेकिन बीमा कंपनी से जो बातचीत हो रही है वो शायद आज या कल में या 1-2 दिन में पेमेंट आ जाएगा। फाइनली उन्होंने मेल पे लिख दिया है, क्योंकि अमाउंट बड़ा है तो थोड़ा बहुत समय लग जाता है। और इंश्योर्ड भी बहुत खुश, हम भी बहुत खुश कि कि सब इंश्योर्ड को जो है न्याय मिलने में, उसका वाजिब क्लेम हक मिलने में हमारी भी कुछ भूमिका रही। और मैं प्रोफेशनली भी जुड़ा हुआ था, तो ये मतलब बहुत मेरे लिए भी बहुत अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है। और तो जो ये वीडियो लाने का जो मकसद है वो ये है कि इस तरीके के क्लेम केस, मतलब इस तरीके के डिस्प्यूट के लिए मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस यूट्यूब पर और फ़ोन पर, ईमेल पर आते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि आप, बहुत सारे लोग वर्बली कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं बीमा कंपनी से या अप्रूव सर्वेयर साहब से। तो आप अगर कभी भी इस किस्म के विवाद या किसी भी किस्म के विवाद में हो इंश्योरेंस से जुड़े, तो राइटिंग में कम्युनिकेशन कीजिए। अगर आपको कोई शिकायत है तो शिकायत कीजिए, बीमा कंपनी और अप्रूव्ड सर्वेयर से सर्वे रिपोर्ट की कॉपी मांगिए, और ऑफर लेटर की मांग कीजिए। अगर इलीगल ऑफर दिया है तो उसकी कंप्लेंट कीजिए। और अगर आप उस जो वर्कशॉप पे आप गाड़ी ले गए हैं वो डीलर वर्कशॉप है या जो भी वर्कशॉप है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है या वहाँ खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो आप अपनी मर्जी की दूसरी किसी डीलर पे या किसी मल्टी ब्रांड या किसी लोकल या बहुत छोटी वर्कशॉप पे ले जा सकते हैं। आप अपनी गाड़ी को नए पार्ट से रिपेयर करा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है नए पार्ट से ज़्यादा खर्च है, तो आप पुराने से रिकंडीशन पार्ट से रिपेयर करा सकते हैं, या बहुत सारे पार्ट्स को आप रिपेयर करा सकते हैं। तो ये कोई पॉलिसी या देश के कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है कि डीलर वर्कशॉप पे ही गाड़ी रिपेयर करानी होगी। दूसरा, ये कोई नियम नहीं है, ये एक गाड़ी मालिक की मर्जी है कि वो पुराने पार्ट से रिपेयर कराए गाड़ी को या नए से कराए, ये गाड़ी मालिक की मर्जी है। इंश्योरेंस कंपनी का काम है कि गाड़ी को ठीक करने में जो खर्च होगा उसको इंडेमनीफाई करना, यानी क्षतिपूर्ति करनी है। तो यहाँ इंश्योर ने एयर बैग जो 6.5 लाख रुपए के आसपास थे उनको लगभग 1-1.25 लाख रुपए में ठीक करा लिया, रिकंडीशन या चाहे सेकेंड हैंड पार्ट से। और बाकी सब पार्ट उसने टोयोटा का जो स्टॉक, जो टोयोटा डीलर के ये जो पार्ट्स के लिए था, और उससे पार्ट्स खरीदे, यानी सारे जेन्युइन ओरिजिनल पार्ट खरीदे।
गाड़ी को रिपेयर कराया, गाड़ी एकदम बढ़िया, और बीमा कंपनी ने क्लेम भी दिया। तो अगर कभी भी आपकी या आपसे संबंधित किसी व्यक्ति को ऐसी दिक्कत आती है, तो थोड़ा सा होशियारी से काम लीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए और अपना हक लीजिए। जब आप अपने हक और नियमों से बात करेंगे, तो बीमा कंपनी भी थोड़ा डाउन आ जाएगी। जो आपसे पहले बात नहीं कर रहे हो, वो आपसे बात भी करेंगे, आपके सुनेंगे भी और आपको जवाब भी देंगे। आप सर्वे रिपोर्ट कॉपी मांगेंगे, वो भी देंगे और भी पेपर्स देंगे। तो ये आज का वीडियो मैसेज है, अब इसको विराम देते हैं, फिर आगे मिलते हैं। नमस्कार।